की चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। परमात्म प्रकाश परम मांगलिक ग्रंथ है, आचार्य योगिंदु देव द्वारा लिखा गया है और इसमें 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन करते हुए शुद्ध आत्मा की बात कही गई है। 3 प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 प्रकार की आत्मा होती है। कल बताया था, चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ जीव अनंत काल से दुख पा रहा है अपनी अज्ञानता से, और ये मूढ़ आत्मा है, बहिरात्मा है ऐसा जीव। लेकिन जो बहिरात्मा से अंतर आत्मा की ओर चला जाता है, अर्थात अपनी अज्ञानता को समाप्त कर देता है और ज्ञान को प्रकट कर लेता है, वह अंतर आत्मा बनकर के परमात्मा की ओर चलता है। एक ही आत्मा बहिरात्मा है और वही पुरुषार्थ के बल से, भेद ज्ञान के बल से अपने को अंतर आत्मा बना लेता है। ज्ञानी, आत्मज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये 3 व्यवस्थाएं हैं। ज्ञानी, आत्मज्ञानी और केवल ज्ञानी। सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान करता है, इसलिए ज्ञानी है। मुनिराज भेद विज्ञानी करते हैं, इसलिए आत्मज्ञानी है। और जो ज्ञायक स्वरूप है ऐसे केवल ज्ञानी हैं। ऐसे कौन है? केवल ज्ञानी। 3 स्थितियां हैं। अज्ञानी बहिरात्मा है, ज्ञानी जघन्य अंतर आत्मा है और मध्यम अंतर आत्मा है। लेकिन उत्कृष्ट अंतर आत्मा आत्मज्ञानी है। कैसा है? ज्ञानी तो है ही है, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ वो आत्मज्ञानी भी है। इसलिए छेड़ालाकार ने पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले से न पाओ, किसके लिए कहा? वहाँ पर मुनि के लिए कहा। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले से न पायो। यह अभव्य जीव ने अनंत बार जो है मुनि पर्याय धारण करी। 1-2 बार नहीं, अनंत बार मुनि पर्याय धारण करी, लेकिन आत्मज्ञान न होने के कारण, क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं बना। क्या नहीं बना? अभव्य तो आत्मज्ञानी क्या, ज्ञानी ही नहीं बना। भव्य जीव सम्यक दृष्टि बनकर के ज्ञानी बन गया, लेकिन चारित्र का पुरुषार्थ नहीं किया तो वो आत्मज्ञानी नहीं बन पाया। और आत्मज्ञानी नहीं बना तो ये फिर केवल ज्ञानी भी नहीं हुआ। अज्ञानी, ज्ञानी, आत्मज्ञानी और केवल ज्ञानी, जितने भी मूढ़ आत्मा है, बहिरात्मा है, विपरीत अभिप्राय वाले जो जीव हैं, वे सभी की सभी कैसे हैं? मिथ्यात्व सहित अज्ञानी जीव है। मिथ्यात्व सहित अज्ञानी जीव है। और जिन्होंने तत्व कुतत्व की पहचान कर ली, तत्व का निर्णय कर लिया, समीचीन तत्वों पर श्रद्धान हो गया, परमात्मा और आत्मा का ज्ञान हो गया, इस सृष्टि का भी कर्ता धर्ता कोई नहीं है, इस बात के यथार्थ को भी जिसने जान लिया, मतलब वस्तु के स्वरूप को जिसने जान लिया, वो ज्ञानी हो गया।
वो क्या हो गया? आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? ज्ञानी हो कि अज्ञानी? मिथ्यात सहित हो तो अज्ञानी हो, लेकिन यदि सम्यक्त सहित हो तो पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी हो, कि अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसलिए अज्ञानी हैं। लेकिन वस्तु का यथावत ज्ञान हो जाना तो ज्ञानी तो हो ही गए। तो सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानी कहा। सम्यक दृष्टि जो है चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर सभी गुण स्थानों में सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना। लेकिन गुण स्थान सम्यक दर्शन के बल से नहीं बढ़ रहे ऊपर। चौथे गुण स्थान से जितने भी गुण स्थान ऊपर बढ़ रहे हैं वो किससे बढ़ रहे हैं? आत्मज्ञान के बल से बढ़ रहे हैं, चारित्र के बल से बढ़ रहे हैं। तो चारित्र के बल से बढ़ रहे हैं तो इसलिए वहाँ कहेंगे ये जीव जो है आत्मज्ञानी, लेकिन अभी भी पूर्ण आत्मज्ञानी नहीं है। यदि पूर्ण आत्मज्ञानी होगा तो यह कसायों के अभाव से होगा। कैसे होगा? जब तक एक अंश भी क्या होगा? कषाय होगी, वह पूर्ण आत्मज्ञानी। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ होगा तो वो सूक्ष्म लोभ भी उसे पूर्ण आत्मज्ञानी नहीं बनने देगा। सुबह बढ़िया चर्चा चल रही थी कि कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा कि एक राग की कणिका भी रहती है तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्या बोले? एक राग भी संजलन कसाय की जो अंतिम कसाय लोभ, और लोभ में भी बादर कृष्टि नहीं, जिसने उसको सूक्ष्म कृष्टि कर दिया, मतलब बहुत सूक्ष्म है लोभ। बोले वो सूक्ष्म लोभ भी यदि कसाय है तो उसको भी मिथ्या दृष्टि कहा। क्या बात कह रहे भाई? 10वें गुण स्थान में वो मिथ्या दृष्टि क्यों? क्योंकि बोले वो सूक्ष्म लोभ कसाय भी मिथ्यात्व का कारण बन सकती है। जो उपसम करते करते जीव चढ़ा हुआ है वो पुनः उसका उदय आ जाए तो कौन से गुण स्थान में जा सकता है? वो पहले गुण स्थान तक में जा सकता है वो। तो वो कसाय उसकी क्या है? वो उसका कारण बन सकती है, इस अपेक्षा से कहा है। वैसे मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं लगाने का। तो बोले कि सूक्ष्म लोभ भी तो लोभी है तो वो भी कसाय का ही पार्ट। लोहे का जाल और मकड़ी का जाल, जाल तो जाल ही होता है, और देखें तो मकड़ी का जाल ज़्यादा घना होता है, लोहे का जाल तो मोटा मोटा दिखाई देता है। लेकिन सूक्ष्म लोभ का जाल दिखाई भी नहीं देता। घर में जाला लगा दिखता कहाँ है? जब वो गंदगी से काला पड़ जाता है तो दिखाई देता है, लेकिन जिस समय वो बनाता है वो तो काला नहीं होता, वो तो धूल मिट्टी से क्या होता है, वो तो दिखता है जाला लग गया। वो इतना सफ़ेद होता है कि वो दिखता, जब मकड़ी जिस समय बना रही है तो उस समय दिखता, यहाँ से मकड़ी लटक के नीचे आई है तो वो वाइट वाला धागा दिखता है तुमको क्या? मकड़ी दिखती है किस में लटकी हुई है। और वही गंदी काली पड़ जाए तो ऐसी ही सूक्ष्म लोभ राग तत्व का कल्याण का जो उपयोग बुद्धिपूर्वक नहीं है लेकिन फिर भी परिणामों में तो है, तो वो अनुभव गम्य नहीं होता है। लेकिन बोले कि जाल तो आपको पता है, मकड़ी का जाला का जो धागा है आँख में चला जाए तो आँख फूट जाती है। क्या
कभी डाल मत लेना। अरे इतना बारीक सा तो है, इतना छोटा सा तो है, क्या करेगा। कभी कदाचित वो आँख में चला जाए ना तो आँख फूट जाएगी। वो सूक्ष्म होते हुए भी कितना खतरनाक है, सोच नहीं सकते। जैसे चींटी बहुत छोटी है, हाथी के बल से बहुत छोटी है, लेकिन वो हाथी को भी मारण में कारण बन जाती है। यदि उसकी सूंड में अंदर वो चींटी चली जाए तो वो हाथी भी क्या हो जाए, बलहीन हो जाए, तड़फ जाए, तड़फने लग जाए। कितना बलशाली। एक सूमो पहलवान है। कौन सा पहलवान? सूमो देखा है? बहुत हट्टा कट्टा। ये तो ठिकने होते हैं कि लंबे लंबे वाले भी होते हैं। क्या बोलते हैं, WWF क्या बोलते हैं? जो भी हो, तो वो एक बार भारत आया, दिल्ली आया, तो वो जैसे ही एयरपोर्ट से उठा तो वहाँ पे मक्खियाँ बहुत थी। क्या थी? तो वो ऐसे ऐसे मक्खी भगा रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो उसकी फ़ोटो खिंच गई और पेपर में छप गया, एक पहलवान मक्खियों से परेशान। हेडिंग क्या लिखी हुई थी, सही बता रहा हूँ घटना में। एक पहलवान, दुनिया का नंबर 1 का पहलवान, और हिंदुस्तान की एक मक्खी से परेशान। किससे? इतना बड़ा पहलवान और एक मक्खी से परेशान हो रहा। तेरी काई की ताकत है? तेरी तो कोई ताकत ही नहीं रह गई, इतनी छोटी सी मक्खी। और वो बहुत बेचैन, बहुत बेचैन। तो छोटे को छोटे नहीं समझना, वो भी बहुत शक्तिवान है। सूक्ष्म लोग भी अपने आप में बहुत शक्तिमान है। जितने समय को वो उदय आएगा, वो उतने उदय में ही अपना काम। सोचिए 11वें गुण स्थान में कितना विशुद्धि वाला वो जीव है। जैसे परिणाम 12वें गुण स्थान वाले के क्षायिक जीव के हुए हैं, उतने छोटे से अंतर मुहूर्त में परिणाम जो है उसके भी हैं, जिसने कषाय का उपशम किया है। इसलिए वहाँ पर उपमा मिलती है वीतराग निर्गंथ की। किसकी मिलती है? वो अंतर मुहूर्त के लिए पूर्ण वीतरागी है, वो अंतर मुहूर्त के लिए पूर्ण निर्गंथ है। मतलब जिसके बाह्य तो आडंबर है ही नहीं, कषाय नहीं है, लेकिन अंतरंग कषाय में भी सूक्ष्म लोभ का भी जिसका उदय नहीं है। सत्ता में है, सत्ता में है, पर उदय काल में नहीं है। तो उदय काल में नहीं है तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। तो उस समय उसके परिणामों में बड़ी निर्मलता है। वीतराग बताइए, लेकिन कितनी खतरनाक है ये देखो। जैसे बोलते हो भैया ये जब तक शांत है तब तक शांत है महाराज जी, और जब बोलते हैं ना तो पता चलता है कितने शांत है। ये चेहरे बहुत भोले हैं। क्या है? ये चेहरा बहुत भोला है, सच मानो बारूद का गोला है। ये क्या है? बहुत भोला दिखता है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं ऐसा मत लगाना जो शांति से बिल्कुल आंख लगाए, बिल्कुल बैठा है, पद्मासन से बैठा है, बिल्कुल ध्यान में बैठा है, और तुम समझो कि भैया ये तो बहुत बड़ा महान ध्यानी ज्ञानी है। बगुला ध्यान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी को नहीं देखते, आंख नहीं उठाते, किसी को नहीं देखते, आंख बंद करके रहते हैं और अपने में मग्न रहते हैं। तो ये हमारा ज्ञान का विषय नहीं है। हम तो बहिरंग से देखते हैं कि ये बड़े तपस्वी हैं, बड़े साधक हैं, तो हम उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा बन जाती है, नमस्कार करते हैं। लेकिन
ये अवधि ज्ञानी, मनः परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही जानते हैं कि ये कैसा जीव है। जो बाहर से दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा ही। बहुत बच्चा शांत बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा है, किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई परेशान किसी को नहीं कर रहा, अपना मोबाइल लिए हुए अपना गेम खेल रहा है। वो मारने वाला गेम खेल रहा, बंदूक चला रहा है, इसको मार रहा, उसको मार रहा, वो खेल रहा है। और एक बच्चा बहुत है जो खेल कूद करके हल्ला गुल्ला कर रहा है, बहुत उठा पटक कर रहा है। तो महावीर स्वामी कहते हैं जो मोबाइल लेकर के हिंसक रूप परिणाम से गेम खेल रहा है, उससे बड़ा अशांत जीव कोई होगा क्या? यद्यपि वो छोटा बच्चा जो है बहुत यहाँ से वहाँ भाग रहा है, यहाँ से वहाँ खेल रहा है, लेकिन वो विशुद्ध है। क्या है? वो विशुद्ध है। किसकी अपेक्षा? जो चुपचाप शांति से आंख उठा के भी नहीं देख रहा बेचारा। देखते हो बच्चे कैसे लेके बैठ जाते हैं। अब दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आ रहा कौन जा रहा, लेकिन सबसे बड़ा हिंसक बोले लादेन ने अपने जीवन में जितने जीव नहीं मारे होंगे, उससे भी बड़ा आतंकवादी यदि कोई है तो कौन है उस समय? बोलो। वो आपका बच्चा है। प्रति समय हिंसा के परिणाम है, महाक्रूरता के परिणाम है, महा अशांति है। पापी ही नहीं, महापापी है वो किसी को चाटा माटा मार रहा उतना पापी नहीं है, वो डंडा उठा के किसी को मार रहा उतना पापी नहीं है। जितना बड़ा पापी इस समय वो मोबाइल में गेम खेल रहा है, चक्रवर्ती युद्ध में जा रहा है और सेना में लोग मर रहे हैं, वो उतना पापी नहीं है। जितना तुम टीवी में बैठ करके हजारों लाखों करोड़ों की मारने की अनुमोदना कर लेते हो, उससे बड़े पापी और कौन हो सकता है? बहुत पाप लगता अनुमोदना का। तो कितना शांत दिखने वाला भी कितना अशांत है, आप सोचिए। ठीक है ना? तो लोग भी बहुत शांति से बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? 11 मंजिल तक तुम्हें ले गया, कुछ नहीं बोली। क्या हुई? 11 मंजिल तक गया, कोई नहीं भाई, कोई बात नहीं, तुम चलो चढ़ो चढ़ो, कोई दिक्कत, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब वो लोग बोली तो 11 मंजिल से ऐसा पटका बिल्कुल नीचे धाराशाही कर दिया, बिल्कुल नीचे मिथ्यात गुणस्थान में पटक सकती है, मिथ्यात का उदय ला सकती है। कषाय का क्रम से उदय होकर मिथ्यात का उदय आकर के क्या हो, वो पहले गुणस्थान में पहुंचा दे। बताओ कितनी मेहनत लगती है ना सांप सीढ़ी में है। भगवान नमो रेंताणम, नमो सिद्धा, नमो आर्याणम, नमो जैनम, ऐसे फेंकते हैं लोग नमोकार मंत्र पढ़ करके। ठीक है ना? नंबर बढ़िया अच्छा आ जाए, 6 नंबर आ जाए, जो चाहिए वो आ जाए। लेकिन वो कहाँ एकदम से पहुंचाया? 99 में जा कर के कहाँ पहुंचा दिया। और 99 जैसे सर्फ ने काटा, उसकी पूंछ कहाँ आती है? 0 में लाके खड़ा कर देती है। बताओ। तो यही तो भाव सांप सीढ़ी वाले हैं कि कैसे भाव विशुद्ध हुए तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आत्मज्ञानी से केवल ज्ञानी तक पहुँचने चले हो गए। लेकिन जैसे भाव अशुद्ध हुए, कर्म का उदय आया, कषाय का उदय आया 11वें में, वो नीचे पहुँचते जाता है। तो एक कणिका कषाय भी कितनी खतरनाक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। वो मकड़ी का जाला भी कितना खतरनाक है, ये बताना चाह रहा था। ठीक है ना? सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञा।
बहिरात्मा अंतरात्मा की बात परसों हो गई थी, अपन ने कल दूसरा विषय चला लिया था। अथ समस्त परद्रव्यम मुक्त्वा केवल ज्ञानमय कर्म रहित शुद्धात्मा येन लब्धा सह परमात्मा भवति इति कथयति। समस्त परद्रव्यम मुक्त्वा, समस्त परद्रव्य से मुक्त होकर के केवल ज्ञानमय कर्म रहित शुद्धात्मा, कर्म को भोग रहा है, क्या कर रहा है? केवल ज्ञानमय है। ऐसा पहले मोटी मोटी बात होती है, जिससे लब्धा प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त होती है, सह परमात्मा भवति, वह क्या है? वह परमात्मा होता है। इति कथयति। देवादिदेव 1008 शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी कम में विमुक्केयम जेण मिल्लि विषयलु विदवो परुषो परु मुणहि मणेण। जैन जिससे कम में विमुक्ति ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश करके यह नाणमय लब्धौ अपा आत्मा ज्ञानमय को प्राप्त होती है। और सयलुवी दब्बू परुषो, जो सकल परद्रव्य हैं, सकल परद्रव्य क्या हैं? कर्म हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कौन से कर्म लेना है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म लेना है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है मोहिनी कर्म को नष्ट करने का। किसका होता है? मोहिनी कर्म नाश हो गया तो इसके बाद बहुत छोटा सा अंतर मुहूर्त है जिसमें 3 कर्म एक साथ चले जाते हैं। कितने कर्म? वो अनादि से साथ साथ हैं और जाते भी साथ साथ हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि हम सब, हम 2, हमारे 2 और हम सब 7-7। 7-7 मतलब है 7-7। हम कैसे हैं? 7-7। सुनो भैया, जो इस प्रकार से साथ साथ जीने की भावना भाता है वो जीव निगोदिया बनते हैं। क्या बनते हैं? निगोदिया में भी साधारण निगोदिया। कौन से निगोदिया? साधारण निगोदिया मतलब क्या? एक अनंत जीव का एक शरीर। कैसा हो? जैसे ये शरीर है और इसमें एक आत्मा नहीं अनंत आत्मा हो जाए और सारी अनंत आत्मा इस शरीर की मालिक बन जाए। क्या बन जाए? मालिक बन जाए। जैसे हम हम सांस ले रहे हैं और ऐसी अनंत आत्माएं हैं तो वो सभी अनंत आत्मा एक साथ ही श्वास ले रही हैं, हाँ, और एक साथ ही श्वास को छोड़ रहे हैं। एक साथ ही जन्म सबका हो जाएगा और एक साथ ही सबका मरण हो जाएगा। वो साधारण निगोदिया जीव कहलाते हैं। कितने? जितनी श्वास हम लेते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसकी स्वस्थ श्वास है, उस एक श्वास में 18 बार निगोदिया जीव का जन्म भी हो जाता है और 18 बार 8-10 क्या बोलते, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरयो भरो दुख भार। कैसा? एक जन्म का कितना कष्ट होता है, एक मरण का कितना कष्ट होता है,
क्या संसार में कोई जीव मरना चाहता है, अपनी पर्याय छोड़ना चाहता है? तुम तो छोड़ो, जो नाली में रहने वाला जीव है वो भी नहीं मरना चाहता। जो सूकर है वो नाली को अपना एयर कंडीशन डीलक्स रूम से कम नहीं समझता। वो क्या आप अपने कमरे को डीलक्स रूम समझते हो ना, कितना डीलक्स रूम है, बढ़िया, इसमें सब कुछ सारी चीज़ सुविधाएं हैं। और वो यदि नाली से बाहर आ जाए तो अपने आप को दुख समझता है, और उसमें रहता है तो समझता है कि जैसे स्वर्ग मिल गया हो। कोई देव भी आकर के बोले चलो मैं तुम्हें अच्छे स्थान पे छोड़ दूं, तो बोले अच्छा का क्या परिभाषा है बताओ पहले। तो बोले वहाँ डल्लभ के गद्दे होंगे, ये होगा वो होगा, तालाब होगा, कमल होगा, ये वो सब। तुमने सब तो बता दिया, हमारी मतलब की बात बताओ पहले। आपने कहा ये व्यवस्था, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, हमारी फैसिलिटी बताओ। तुमने तो अपनी बता दी। नहीं नहीं, हम आपकी बता रहे हैं ना, हमारी ये नहीं है, हमारी तो गंदगी है, ये होना चाहिए, और यही गंदगी हमारे लिए स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। तो जीव जाता है उस पर्याय में फंस जाता है। कोई मरना नहीं चाहता है, कोई भी जीव हो। तो चेतावनी है, जो व्यक्ति ऐसे भाव रखता है कि हम साथ साथ जियो साथ साथ मरें, देना है तो दीजिए। क्या दीजिए? एक तो धौंस, देना है तो मरना मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, और देना है तो जन्म जन्म का साथ। अरे तुम मेरे से जन्म जन्म का साथ ले लोगे तो मुझे भी तो जन्म जन्म कितने जन्म लेना पड़ेंगे। झम झम झीम झीम छीम छीम। तुम्हारा तो कुछ अता पता नहीं है, मेरा तो कुछ कृपा करो। मतलब तुमने अनंत जन्म लिए तो फिर हमें भी अनंत जन्म लेना पड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो साथ साथ ऐसी भावना भाए, कैसी भावना भाए? फेरे होते हैं ना कि साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, मतलब ऐसा। पहले राजस्थान आदि में सती प्रथा थी। पति मर जाए तो वह पत्नी भी चिता में या तो स्वयं कूद जाए, नहीं तो चारों तरफ से लोग घेर करके। बहुत बड़ी प्रथा थी, बंद हो गई अब। उसको सफ़ेद साड़ी आदि पहना करके, व्रत दिला करके चारों तरफ से लोग जो हैं खड़े हो जाएंगे, बहुत तेज ढोल बजाएंगे, कोई उसकी दुख की पुकार भी किसी को सुनाई ना दे। यदि वो मरना ना चाहे और मान लो वो जल गई तो चिल्लाएगी, क्या होगी? इतनी उसके अंदर भावुकता डाल देंगे कि वो जाकर के चिता में कूदे, और जैसे कूदे तो जलेगी तो क्या होगी। तो इतने तेज सब लोग नगाड़े बजाएंगे, इतने तेज नगाड़े बजाएंगे, किसी को दुख की पुकार ही याद नहीं आएगी। सब खुशी मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका जीवन भी क्या हो गया, धन हो गया। पति के साथ था और पति के साथ ही कितना बड़ा पाप था 5 इंद्रिय जीव को साक्षात जलाने का। अब तो वो बंद हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही अनुमोदना से जुड़े हुए हो। महाराज जी बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छी पत्नी। महाराज हम तो चाहते हैं कि जन्मों जन्मों में आशीर्वाद दो। हाँ, तो जिनको इतना लगाव है, ऐसे जीव क्या बन जाते हैं? कौन से जीव? साधारण निगोदिया जी। अब साथ साथ जन्मो और साथ साथ मरो, और अनंत काल तक जन्मो मरो, अनंत बार जन्मो मरो। क्या? अनंत बार तुम्हारा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण वहीं पर होता रहेगा, साथ साथ रहो। तो
ऐसी भावना कभी भी भाना नहीं है। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 3 कर्म ऐसे हैं, कैसे हैं? जाएंगे तो कैसे, जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। मतलब कि जब भी इनका क्षय होगा तो एक साथ हो जाएगा। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में इन तीनों कर्मों का एक साथ क्या हो जाता है? पहले कौन से कर्म का? कौन से कर्म का? मोहनी कर्म। तो सारा का सारा पुरुषार्थ जो है मोहनी कर्म को नष्ट करने के लिए होता है। बस यदि ये वाला आपका पुरुषार्थ सक्सेस हो गया, मोहनी कर्म नष्ट हो गया, तो उसके बाद वो जो 3 कर्म हैं वो तो मरे मराए हैं। अब कैसे हैं? मरे मराए हैं, वो तो जाने वाले हैं, वो तो जा ही रहे हैं। मतलब गड्ढे में गिर ही रहे हैं, हम क्यों धक्का लगाएं? जो गड्ढे में स्वयं गिर रहे हों उनके लिए हम धक्के क्यों लगाएं? ऐसी बात है वहाँ पर। अब वहाँ तो सहजता है। कैसी है? परिणामों में सहजता है। मोहनी कर्म का वहाँ हो गया तो अब कोई चिंतन विंतन तो है नहीं है, अब तो ज्ञाता दृष्टा है। बस क्या है, मतलब कि वो जानने वाला और देखने वाला है, लेकिन ऐसा उपयोग नहीं है जिससे स्थिति अनुभाग वाला कर्म का आश्रय और बंध बंधे। तो 3 कर्म जो है पर एक साथ चले जाते हैं और वही जो जीव है क्या बन जाता है? हाँ, कम्म विमुक्के नाणमय लद्धौ अप्पा, वही आत्मा ऐसे ज्ञानमय परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। परमात्मा कोई अलग से नहीं आता है, हम ही अपनी आत्मा को क्या बना लेते हैं? परमात्मा। जैसे एक गिलास पानी में बहुत गंदगी है, गंदगी है तो फिटकिरी को हम घुमाते हैं तो क्या होता है? गंदगी नीचे बैठ जाती है। फिर उस साफ पानी को दूसरे बर्तन में लेते हैं, फिर से फिटकिरी घुमाते हैं, और फिर उस साफ पानी को दूसरे तीसरे बर्तन में लेते हैं, फिर फिटकिरी घुमाते हैं, और अंततः पूरा पानी क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है। तो पानी गंदा जो है कर्मों के निमित्त के कारण कहलाया। जैसे गंदगी के कारण पानी गंदा कहलाया, ऐसे कर्मों के निमित्त से यह आत्मा भी क्या है? अशुद्ध दशा को प्राप्त हुई। यद्यपि पानी भी अशुद्ध रूप परिणमन हुआ, पर किसकी अपेक्षा से? कर्म की अपेक्षा से। ऐसे ही मेरी आत्मा भी कर्म की अपेक्षा से यह आत्मा जो है क्या हुई? अशुद्ध दशा को प्राप्त हुई। और मैंने पुरुषार्थ किया तो वो अशुद्ध दशा क्या हुई? दूर होती जा रही है। और क्या हो रही है? तो जो पूरी गंदी थी वो बहिरात्मा थी, जिसमें पानी का 1% भी स्वच्छपना दिखाई नहीं दे रहा था। वो दशा कौन सी है? बहिरात्मा। वो पानी पीने योग्य नहीं है, वो बहिरात्मा। लेकिन जैसे हमने फिटकिरी घुमाया तो वह बन गया सम्यक दृष्टि। क्या बन गया? ज्ञानी बन गया। तो वो सम्यक दृष्टि बना, मतलब वो कुछ कुछ उसकी स्वच्छता दिखाई देने लगी, पर अभी भी पूर्ण स्वच्छता। और जैसे हमने तीसरे बर्तन में किया और उसमें फिर फिटकिरी घुमाई तो वो जो ज्ञानी बना सम्यक दृष्टि, अब वो आत्मज्ञानी बनेगा, अब वो मुनिराज बनेगा। उसकी आत्मा अंतरात्मा उत्कृष्ट अंतरात्मा बनेगी। और जैसी उत्कृष्ट अंतरात्मा फिर दोबारा फिटकिरी घुमाई, लास्ट। अब क्या कर रहे हैं? अब बस लास्ट वो आत्मज्ञानी ने मुझको अंतर मुहूर्त में चुटकी बराबर समय में और ऐसा फिटकिरी घुमाई चारित्र की कि पानी पूरा क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया।
तो वही आत्मज्ञानी केवल ज्ञानी हो गया, वही आत्मा परमात्मा हो गई। देखो कहाँ से अपन चले थे और कहाँ पर रह गए। पहले हम मिक्स पर्याय में थे, मिक्स पर्याय में मतलब गंदगी से सहित थे, और हमने जैसे जैसे गंदगी निकाली वैसे वैसे जैसे जैसे मूर्तिकार ने ऊपर का पत्थर का आवरण हटाता गया हटाता गया हटाता गया, और क्या प्रकट हो गए? तो परमात्मा तो थे। अब बताओ मूर्तिकार ने आँख नाक कान बनाई क्या? बोलो राकेश जी। मूर्तिकार ने आँख नाक कान बनाई क्या? तो व्यवहार से बोलेंगे हाँ बनाई, पर निश्चय से बोलेंगे कहाँ बनाई? न वो आँख बना सकता है, न वो कान बना सकता है, वो न हाथ बना सकता है, न पैर बना सकता है, उसने कुछ भी। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो महीने भर से काम करा रहे हैं, उसने सब बनाया। भाई साहब जो ऊपर का जो पत्थर था ना, उसने क्या किया है? निकाला क्या है बताओ? अब शेष पत्थर निकाल दिए। आँख निकाली क्या? कान निकाला क्या? नहीं नहीं, वो नाक कान तो उसी में था, तो बनाया कहाँ? बाहुबली की चट्टान थी, तो चट्टान से वो एक एक टुकड़े निकालते जा रहा है, तो निकल क्या रहा है? क्या निकल रहा है? छोटे बड़े टुकड़े निकलते जा रहे हैं, डस्ट निकलते जा रही है, और क्या प्रकट हो गई है? तो मूर्ति कहाँ बनाई उसने? तो व्यवहार से कहेंगे कि मूर्ति बनाई, व्यवहार से कहेंगे ये संसारी है, ये गंदी आत्मा है, ये अशुद्ध आत्मा है, और पुरुषार्थ करके उस गंदगी को तो बाहर निकालना है। किसको बाहर निकालना है? उस गंदगी को बाहर निकालना। जैसे जैसे गंदगी बाहर निकलती गई, और जल कैसे होता गया? शुद्ध होता गया। जल को शुद्ध नहीं करना है, किसको शुद्ध करना है? गंदगी को अलग करना है। जैसे जैसे गंदगी को अलग होती गई और जल शुद्ध होते गया, ऐसे कर्म अलग होते गए, और आत्मा शुद्ध होती गई, और आत्मा क्या बन गई? परमात्मा बन गई। तो परमात्मा बनाना नहीं पड़ा, परमात्मा तो था, परमात्मा को प्रकट किया है। क्या बोले? परमात्मा को जैसे मूर्ति को बनाना नहीं पड़ा, मूर्ति तो सिर्फ मूर्ति को प्रकट किया है। क्या किया है? ऐसे ही परमात्मा को बनाना नहीं था, परमात्मापन प्रकट किया है। क्या किया है? अपनी ही आत्मा में परमात्मा को प्रकट किया है। गंदे पानी में स्वच्छ पानी का सर्वथा अभाव है, लेकिन स्वच्छ होने का कारण का अभाव नहीं है। इसी कारण उसकी गंदगी हट जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। मेरी आत्मा में अभी बिल्कुल पूर्ण रूप से परमात्मा होने का अभाव है, लेकिन परमात्मा होने के कारण का अभाव नहीं है। पत्थर में जैसे पूर्णतः मूर्ति का अभाव है, लेकिन मूर्ति होने का, प्रकट होने का अभाव नहीं है। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हो रही हैं? तो हम अपने इस स्वरूप को समझें। ये परमात्म प्रकाश में भी यही बताया जाएगा कि तू परमात्मा कैसे बनेगा। तेरी बहिरात्मा से अंतर आत्मा से परमात्मा की यात्रा कराएंगे। तो कौन की आत्मा की कराएंगे? मेरी, तुम्हारी, सबकी। किसकी अंतरात्मा कराएंगे? भैया अपनी अपनी करना है हमें। तो हमें पर से क्या मतलब? पर की यात्रा में हमें क्या लेना देना? हमें तो नाव में सब बैठे हैं, तो हमें सबकी चिंता करना है कि अपनी चिंता करना है? जब हम व्यवहार में रहें तो सब लोग पार हो जाएं, ऐसी भावना भाते हैं, और जब हम ध्यान में रहें तो कौन पार हो? भगवान सही सहारे ये नाव वहाँ पहुँच जाए, बस हमारी टेंशन दूर हो जाए।
तो फिर हमें तो अपनी निश्चय से अपने ही हमें आराधना करनी है। तो जब तक हम पार नहीं होते हैं तब तक हम नाव के भी गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? क्या सुंदर नाव है, क्या बढ़िया नाव है, गजब की नाव है, बढ़िया चलती है, एवरेज बहुत बढ़िया देती है। मतलब गीत किसके भी गाए जाएंगे, लेकिन जब पार हो गए तो तभी तक गीत है भगवान के, तभी तक गीत हैं गुरुओं के, जब तक तुमने स्वयं परमात्मा का स्वाद नहीं चखा। कहते हैं ना, तव पादो मम हृदये तत्पद्द्वे नीलम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन् निर्वाण संप्राप्ति। मेरे हृदय के कमल में आप विराजमान रहें और मैं आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका रहे। कब तक? यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो। इसका मतलब निर्माण होते ही आपको हमने, अब आप कौन हम नहीं जानते हैं, आप कौन हो, सही बात है। अब हमें आपकी आवश्यकता, हमें नाव की आवश्यकता कब तक थी? बोलो। जब तक हम नहीं, तुम्हें नाव ने पार कराया है, इतना बड़ा उपकार किया है, एक काम करो, पार होने के बाद नाव को सिर में रखो। किस में रखो? और गीत गाते रहो जिंदगी भर, देखो भैया इसने हमें पार कराया, बहुत उपकारी है, पार। अरे पार हो गए भैया। जब तक पार नहीं, जब तक नहीं बैठे थे तब तक नाव की परीक्षा थी कि कौन सी नाव में बैठूंगा, कहाँ कौन पार लगाएगी। ऐसी तो नहीं छेद वाली हो तो डुबा दे, किसी और चीज़ की हो तो गिरा दे, तूफान से उड़ जाए। बैठने के पहले नाव की परीक्षा है, नाव असली नाव की पहचान है। बैठने के पहले असली नाव की, ब्रांडेड होना चाहिए, कंपनी की होना चाहिए, ऐसी नाव की हमने पहचान करी। और जब पहचान सही हो गई तो फिर हम उसमें बैठे, तो उस नाव की प्रशंसा है। किसकी है? इस नाव का बड़ा उपकार है। हे प्रभु तेरा बड़ा उपकार है, मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ भंवर में नैया डाल दई। क्या बोलते हो? ये व्यवहार है, ये नाव की प्रशंसा है कि मैंने तेरे ही भरोसे दीनानाथ, अपनी इस संसार में हमने अपनी पार होने की नैया डाल दी, अब तो पार लगा। तो हे नाव, हमने तेरे ही भरोसे अब ये समय दे दिया है कि तू उस पार, इसलिए उसकी गीत, उसकी प्रशंसा है। लेकिन जब पार लग गए तो फिर कोई नहीं, फिर तो अप्पा अपम्मी रदो। आत्मा आत्मा में ही रत हो जाती है, फिर पर आत्मा में रत नहीं होती है, पर द्रव्य में रत नहीं होती। यही तो कह रहे हैं कि जो पर द्रव्य में रत ना हो, ऐसी आत्मा परमात्मा कहलाती है। ऐसी आत्मा क्या कहलाती है? क्या लिखा था? यही तो लिखा था। समस्त परद्रव्यम मुक्त्वा केवल ज्ञानमय कर्म रहित शुद्धात्मा एन लब्धा सह परमात्मा भवति इति। जो समस्त परद्रव्य से मुक्त हुआ, उन समस्त परद्रव्य को छोड़कर केवल ज्ञानमय कर्म रहित शुद्धात्मा, जो कर्म रहित शुद्धात्मा केवल ज्ञानमय है, एन लब्धा जिससे प्राप्त होती है, सा परमात्मा भवति, वह क्या कहलाती है? वह परमात्मा कहलाती है। उसी को परमात्मा कहते हैं जो समस्त परद्रव्य से छोड़ देती है। ये नाव भी परद्रव्य है हमारे लिए किसी अपेक्षा से, ये शरीर भी परद्रव्य है, कर्म भी परद्रव्य है, परिवार और संसार तो परद्रव्य है ही है। संसार
जो द्रव्य संसार है वो पर द्रव्य तो है ही है, हमारे उस संसार के प्रति जो राग द्वेष हैं वो परभाव भी हमारे लिए परभाव है, स्वभाव नहीं है। ऐसा कथन आध्यात्मिक दृष्टि से होता है। हम परमात्मा के स्वरूप को समझ करके स्वयं भी परमात्मा होने की मंगल भावना भाएं। आज इतना ही। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की।